अशोक विशेष रूप से माणिक वर्मा जी की एक बिजली का खंबा करके कविता थी, अद्भुत कविता। वो आखिरी में कहता है, मुझे कविता पाठ है वो, कि मेरी आखिरी इच्छा है, वो कोर्ट पूछता है तुमको क्या सजा दी जाए, वो गिरता है, एक महिला गिर जाती बेचारी बूढ़ी, तुमको क्या सजा दे जाए, आखिरी तुम्हारी इच्छा क्या है? तो बिजली का खंबा कहता है कि मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर खड़ा किया जाए। इस बार मैंने गलती थी, अगली बार नहीं करूंगा, लाल दिए की गाड़ी देखूंगा, देख देख कर गिरूंगा। ये बात मैं कहा हूं, शायद 82 की होगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपने, हमारे साहित्यिक, कवि, लेखक और पत्रकार, ये जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उससे समाज बदलता है। और टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हरिवंश राय बच्चन जी की बात हो रही है, मैं अमिताभ जी के यहाँ घर में है, एक महीना पहले उनके घर गया था और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि ये जो मधुशाला है इसको डिजिटल में बनाया जाए। उन्होंने मुझे कैसे, तो मैंने उनको एक हनुमान चालीसा और एक भगवत गीता भेजी, और उसमें छिप नहीं है सुरेंद्र जी, वो मैं आपको दे दूंगा। ऐसा पेन है, और पेन अगर शंख पे रखा तो शंख बजता है, अगर वो श्लोक है संस्कृत में उस पर रखा तो संस्कृत आता है, बड़े अच्छा आवाज। अंग्रेजी में लिखा तो अंग्रेजी में आता है, हिंदी में तो हिंदी में अनुवाद आता है। और ऐसा किताब है, कुछ नहीं उसमें दिखता, कुछ नहीं दिखता उसमें, ऐसी किताब है। और मैंने अमिताभ जी को कॉपी भेजी, और मैंने उनको अनुरोध, परसों 2 दिन पहले उन्होंने और मैंने रोड सेफ्टी के ऊपर TV 18 के इसमें हम दिन भर साथ थे, 4 घंटे का कार्यक्रम है, 14 तारीख को आने वाला है। तो मैंने उनको कहा कि ये डिजिटल जो है ये युग है, और आपकी भी प्रतिभा को वर्ल्ड में पहुंचाने का काम डिजिटल ने किया है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वेस्ट, नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। मैं शौचालय का पानी बेचने का काम कर रहा हूँ 7 साल से नागपुर में। आप ताज्जुब करोगे कि हमारे नागपुर शहर के शौचालय का पानी बेचकर हम 7 साल से 300 करोड़ रुपए हर साल कमाते हैं। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो आपका गाजीपुर की टेकड़ी है, इससे अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो दिल्ली की पूरी कार, दिल्ली की बस, दिल्ली की इंडस्ट्री, सब एनर्जी उससे मिलेगी, और वो पूरी टेकड़ी भी खाली हो जाएगी। मैंने दिल्ली मेरठ रोड बनाते समय खूब कोशिश की, सब हो गया कि ये टेकड़ी को नष्ट करें, और ये पूरा मैं उसमें डालने के लिए तैयार हो गया था। उसको सैग्रीगेट कौन करेगा, इसी पे विवाद होते होते आखिर में थक गया। तो टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत आवश्यक है, पर विचार जो है वो बदलते नहीं। जो बात व्यंग आपने किया है, जो लोगों को प्रबोधन के लिए आप अशोक जी या माणिक वर्मा जी या हमारे शरद जोशी जी की कविता क्या है जी। मैं एक दिन आया, मुझे उनकी याद आई, तो मैं शरद जोशी करके मोबाइल फोन पे गया। अब आपको बताता हूँ, राजनीति में कांग्रेस उनकी कविता थी, पोस्ट ऑफिस कविता थी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का इतना यथार्थ वर्णन अभी भी इस देश में किसी ने किया होगा जो शरद जोशी जी ने किया था। तो और इसलिए ये प्रतिभा जो है, साहित्यिक, कवि, पत्रकार और लेखक, ये हमारे समाज जीवन को बनाती है। और एक बात मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, पर यहाँ मनोज तिवारी बैठे हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं, अशोक चक्रधर जी, यूट्यूब से कुछ पैसा मिलता होगा ना, लोग देखते हैं कितना मिलता है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती तो सुरेंद्र जी कहाँ से माल आता। मुझे 3 लाख रुपए महीना मिलता है। और मैं अभी हाँ, तो अभी मैं तो कोई बांट देता हूँ, मदद कर, 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कभी 3.5 लाख मिलता है। तो मैं
BGS बॉस्टन कंसल्टेंसी BCG करके कंपनी है। तो उनको गुड़गांव में मैं उनके कार्यक्रम के लिए गया था, तो उनका वर्ल्ड का कार्यक्रम था। तो मैंने उनको पूछा कि जब अमेरिका में और पूरे 70-80 देश में एक समय कार्यक्रम हो रहा है तो तुम मुझे क्यों बुलाते हो, मुझे वहाँ कौन जानेगा। तो वो बोला कि तुमको मालूम नहीं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा तुमको लोग सुनते हैं। और जब मैं वो कार्यक्रम करके निकला और गाड़ी में बैठा तो मुझे हमारे इसने बताया कि अभी तक 1,80,000 लोगों ने देखा। घर में आया तो 2,60,000 हुआ। अब मुझे बताओ, एक समय पूरे दुनिया के लोग तुम्हारे विचार सुन रहे हैं, तुम्हारी कविता सुन रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। हाँ, एक बात जरूर है कि टेक्नोलॉजी के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, और जो गलत बातें उसको रोकना और अच्छी बातों को बढ़ाना, इसी को क्वालिटेटिव रिफॉर्म कहते हैं। और मुझे बहुत खुशी है जो विशेष रूप से प्रदीप जी के बारे में है कि वो मिशन पत्रकारिता के नाम में उनका आता है, व्रतस्थ पत्रकारिता। हर प्रोफेशन है, बिकॉज नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं हो सकता। और इसलिए लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण और लोक संस्कार, इसका संबंध स्वाभाविक रूप से हमारे साहित्य, हमारी कविता, हमारे साहित्यिक, हमारे पत्रकार, हमारे लेखक, इनसे है। और आज हम जो कुछ बने हैं उन विचारों के कारण बने। वो विचार देने का काम इन्होंने किया है, और वो विचार अगर नहीं मिलते तो कमिटमेंट कहाँ से आती, कन्विक्शन कहाँ से आता, विजन कहाँ से आती। और ये बहुत बड़ा योगदान हमारी इस फील्ड का है। एक बात जरूर मुझे लगता है कि अब राजनीतिक पत्रकारिता से लोग उबक गए। किसने क्या कहा, कौन सी कंट्रोवर्सी हुई, लोग अब नॉलेज चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं। और यंग जो जनरेशन है वो बहुत इनोवेशन चाहती है, रिसर्च चाहती है, क्या हो रहा है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। उनको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कि नितिन गडकरी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, और इसलिए वो भी देना चाहिए। तो आपकी जो पूरी जर्नी है 44 साल की, उसमें जो जो आपने लिखा है, 14 साल की उम्र में आपने ये काम शुरू किया, और आप ऐसा कोई अखबार नहीं देश का हिंदी कि जिसमें आपने काम नहीं किया। आपने सब अखबारों में काम किया, और सब जगह पर आपने जो लिखा वो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, और उसका उपयोग निश्चित रूप से समाज मन को बदलने के लिए हुआ है। और पत्रकारिता, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में, हमारी समाज व्यवस्था में, हमारे व्यक्तियों को जो एक एप्रोप्रिएट विजन हमें देने का लक्ष्य हमने रखा है, उसमें मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट विजन फॉर ऑल फील्ड्स, आइदर हमारा शिक्षा क्षेत्र हो, हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो। अभी दिल्ली का पोल्यूशन है, हम लोग सब का कोशिश कर रहे हैं, पर दिल्ली में मैं जब भी आता हूँ, आजकल डरता हूँ आने के लिए, क्योंकि आने के बाद खांसी शुरू हो जाती है। आप समझ ही नहीं पा रहे कि पोल्यूशन कितनी गंभीर समस्या है। और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अब परली से हम बिटुमिन बना रहे हैं, डांबर, और अभी 2-3-4 साल में पूरा परली जलेगी नहीं तो बिटुमिन बनेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बनेगा, उससे इथेनॉल बनेगा, वेस्ट टू वेल्थ। तो स्वाभाविक रूप से हमारी बड़ी समस्या, अभी हम 60,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं दिल्ली के आजू बाजू, और फिर भी मुझे नहीं लगता है पोल्यूशन का क्या होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हर बातों को लोगों तक पहुंचाने का, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा अच्छा प्रभावी इफेक्ट है मीडिया, और मीडिया में डिजिटल। अभी आप कुछ भी लिखा है, कोई भी अपने मोबाइल फोन पर आपकी बात को पढ़ेगा। ये जो सुविधा प्राप्त हुई है, लैपटॉप पर निकल के पढ़ेगा। अब ये कार्यक्रम हुआ, अब ये कार्यक्रम के बाद जब आपके वेबसाइट पर आएगा, और फिर इसके बाद 10 दिन के बाद पता चलेगा कि इस कार्यक्रम को देश में 1 लाख लोगों ने सुना। तो ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है। और इसलिए आपने बहुत अच्छा किया कि मैं बिल्कुल प्रामाणिकता से इस बात को कहता हूँ कि साइलेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी चेंज। तो हमारे साहित्यिक क्षेत्र में जो जो हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, और जो विचार है, सिद्धांत है, नीतियाँ है,
इवन आपने समाज सुधारने के लिए जो व्यंग किए हुए हैं वो किसी को नाराज करने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं किए, समाज को सुधारने के लिए किए। तो स्वाभाविक रूप से ये संस्कार और विचार जब लोगों तक जाता है तो उसका निश्चित परिणाम आदमी कैसा भी हो उसके जीवन पर होता है। और ये जो परिणाम है ये लोकतंत्र का चौथा प्रहरी यानी मीडिया है, और जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव विंग है, लेजिस्लेटिव विंग है और मीडिया है, और चार स्तंभों पर लोकतंत्र खड़ा है। और मीडिया में अगर डिटोरेशन होगा तो समाज के लिए वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। और इसलिए जो पत्रकारिता ऐसी है जैसे पुनर्वास online.com में जो तो आप अभी तक लिखते आए हुए हैं, उन सब के पीछे कुछ मकसद रहा है, आपकी पत्रकारिता का एक मिशन रहा है। और लिखने के पीछे, शब्दों के पीछे जो उद्दिष्ट है वो आम आदमी तक पहुंचाने की जो एक आपके मन में एक कटिबद्धता है, कमिटमेंट है, यही समाज जीवन को और राष्ट्र जीवन को बदल सकती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसमें सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का उपयोग सब क्षेत्र में करना चाहिए। और वो उपयोग करने के बाद, अभी मैं बंगलोर में था, मैं हवा में उड़ने वाली बस जो 200 लोग बैठ के हवा में, वो दिल्ली में जरूरी है। अब धीरे धीरे बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया, कोई भी तालाब में हवाई जहाज उतरेगा, अब गंगा में उतर सकता है। अब धीरे धीरे मैं अभी एक योजना तैयार की कि मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, अब सब लोग अगर एयरपोर्ट में रोड पे जाएंगे तो जाम होगा। तो मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया कि 17 मिनट के अंदर पानी से, वसई विरार से लेकर किसी भी कोने से नए एयरपोर्ट पर पानी से जाएगा, वाटर टैक्सी शुरू होगी, 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों का समय भी बचेगा। तो मुझे लगता है कि साहित्य, कविता, पत्रकारिता, इसमें जो विचार होते हैं वो विचार हमारे दिमाग में होते हैं, आंखों के पीछे होते हैं। और ये विचार जो होते हैं ये स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं सबको प्रेरणा देते हैं, नई बात सिखाते हैं, उनके जीवन को बदलते हैं। ऐसी बहुत सी, अभी आज भी मुझे अमिताभ जी से मैं परसों बात कर रहा था, आनंद पिक्चर आया था। तो आनंद में राजेश खन्ना बेचारा, उसका डेथ होता है, पर वो जब वो उसकी बीमारी से, कैंसर से पीड़ित होता है, तकलीफ होती है, पर चेहरे में खुशी होती है। तो पिक्चर ये मैसेज देता है कि कितना भी संकट हो, आनंदी रहना चाहिए और लोगों को आनंदी करना चाहिए। तो वो पिक्चर ने कितने लोगों को इंस्पिरेशन दिया। तो ये सब बातें जो होती है वो समाज मन को बदलने वाली होती है। और मुझे खुशी है कि पुनर्वास online.com विशेष रूप से जो क्वालिटेटिव पत्रकारिता है, इंफॉर्मेशन के साथ समाज का प्रबोधन, शिक्षण और संस्कार, तीनों के आधार पर निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि पुनर्वास online.com काम करेगा। और विशेष रूप से मुझे इस बात का बहुत ये कि प्रदीप जी, जो उनके जीवन की शुरुआत उन्होंने जिस प्रकार से हरिवंश राय जी से की, जो प्रेरणा उनसे मिली और जो प्रगल्भ अनुभव उनको अपने जीवन में मिला है, उसमें प्रदीप जी एक बात बहुत अच्छी अलू दस्तूर जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि जब नदी का प्रवाह बहता है तो मरी हुई मछली और काड़ी कचरा प्रवाह के साथ बह जाता है, पर जिंदी मछली जो होती है वो हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है। वे उसकी जिंदा दिली का उदाहरण होता है। तो पत्रकारिता में भी समाज में कभी अच्छा लगे कि बुरा लगे, जो समाज के हित में है उसको प्रखरता से रखने की ताकत जिन पत्रकारों में है उसमें से आप है। और समाज के लिए और देश के लिए अपनी इस बात को बिल्कुल आप ये पुनर्वास.com के द्वारा जरूर रखिए। इसको लोग निश्चित रूप से सुनेंगे और अब विदेशों में भी सुनेंगे, और आपकी बात, आपका विचार अनेक करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। इसमें आपको सफलता मिलेगी, और वो सफलता मिलेगी, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।